अभी तक हमने ये सीख लिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे हल निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है अलग से, युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा यानी कि पेयर। जोड़ा का मतलब आप जानते ही होंगे कि एक साथ अगर दो वस्तुएं हों तो उनको हम लोग बोलते हैं कि ये जोड़े में हैं। ओके, उसको हम लोग एक जोड़ा बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से दो चरों वाला रैखिक समीकरण का अगर जोड़ा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। जैसे कि अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। और एक दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण कुछ इस तरीके से हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो चरों वाले यहाँ पर दो रैखिक समीकरण हैं, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। ओके, जहाँ पर सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। जैसे कि यहाँ पर कंडीशन क्या था कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और ऐसे ही यहाँ पर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ पर सभी वास्तविक संख्याएं हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि अगर इसमें चर एक्स वाई हैं तो ये भी चर एक्स वाई में ही होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि एक्स और वाई दोनों ही आए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम एक जोड़े की बात करते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण हो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको केवल यहाँ पर y वाला टर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x का गुणांक यहाँ पर 0 रहा होगा। ओके, तो ये भी एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म होगा। इसमें भी चर एक्स वाई है और इसमें भी चर एक्स वाई ही है। हमने आपको बताया था कि कोई भी रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण हैं, तो अगर हम दोनों समीकरणों से बनी हुई रेखाओं को एक ही समतल पर दर्शाएं तो क्या क्या संभावनाएं हैं उसको समझिए। अगर दो रेखाओं को हम लोग एक ही समतल पर ड्रा करेंगे तो वे दो रेखाएं हो सकता है एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काट रही हों, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हों। काटने का मतलब होता है कि प्रतिच्छेद करना। ओके, या फिर हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हों। समांतर का मतलब है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह समान है, यानी कि वे आगे बढ़ाने पर भी कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही, यानी कि ये समांतर रेखाएं हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी आ जाए। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग समपाती रेखाएं। ओके, तो अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और हम लोग दो रेखाओं को एक ही समतल पर ड्रा करेंगे। उससे आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो ये दोनों सरल रेखाओं को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मान लेते हैं कि ये L1 रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये L2 रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ही रेखाओं को हम लोग एक ही समतल पर ड्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी L1 जो रेखा है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू लिख सकते हैं x अपान 2। तो देखिए इसी समीकरण को हम लोग इस तरीके से लिख दिए y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x के अलग अलग मान के लिए y के मान निकालेंगे। और जानते हैं आप कि किसी भी रेखा को ड्रा करने के लिए कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर y। देखिए, तो यहाँ पर अगर x हम लोग 0 लेते हैं तो y भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 0/2।
तो यानी कि 0, ओके। और यदि x की जगह पर हम लोग 2 लेते हैं तो y हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, ओके। तो x अगर 2 है तो y हो जाएगा 1। 2 पॉइंट मिल चुका है, 2 पॉइंट से ही हम लोग एक रेखा को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम एक पॉइंट और लिखना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग x की जगह 3 लेते हैं, x की जगह 3 लेंगे तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा हमको 3/2 जो कि एक भिन्न है, ओके। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 3,3/2। और जानते हैं आप कि ये भिन्न को ड्रा करना थोड़ा सा कठिन होगा ग्राफ पेपर पर, ओके। तो इसलिए हम लोग x के कुछ ऐसे मान सेलेक्ट करते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए जो कि कटने के बाद कोई एक पूर्ण संख्या बचे। तो मान लीजिए एक पॉइंट हम और लेते हैं, तो x की जगह हम लोग 3 नहीं एज्यूम करेंगे, 3 एज्यूम करेंगे तो y आ जाएगा 3/2 और इसको ड्रा करने में हमें कठिनाई महसूस होगी। इसलिए एक पॉइंट और लेते हैं, x की जगह लिखेंगे हम 4। अगर x की जगह 4 लेंगे तो y आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 को काटेंगे 2 से तो मिलेगा 2, ओके। तो इन 3 पॉइंट की सहायता से हम लोग पहले इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ओके। तो देखिए ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो यूनिट लेते हैं यहाँ पर 3 4 5 कुछ ऐसे आएगा। ग्राफ पेपर पर आप ड्रा करेंगे तो आप अच्छे से ड्रा कर पाएंगे। y पर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है ये हो जाएगा, x भी 0 है y भी 0 है तो ये 0,0। यहाँ पर x2 है और y 1 है तो 2,1, पहले x वाला फिर y वाला, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,2, ओके। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 0 0 पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, ये होगा ओरिजिन 0 0, ओके। 2,1 चाहिए तो x की साइड में 2 और y पर 1, तो ये होगा 2,1 वाला पॉइंट, ये वाला, ओके। तो ये हो गया 2,1। और देखिए 2 पॉइंट मिल चुका है तो 2 पॉइंट की सहायता से ही हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, तीसरे की हमको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन तीसरे को भी हम लोग लोकेट करके देखते हैं। तीसरा वाला क्या है हमारा 4,2, तो 4 ये रहा और 2 ये रहा, तो 4,2 कहीं यहाँ पर पड़ेगा, ओके। ये हो गया हमारा 4,2। अब इसको हम लोग मिला देते हैं तो हमारी लाइन बन जाएगी, ओके। ये L1 लाइन हो गई। अब हम लोग सेम काम L2 के लिए करते हैं। तो L2 हमारी रेखा क्या है, 3x + 4y = 20। और यहाँ से हम लोग अब y निकालते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 4y = 20 - 3x और y हो जाएगा 20 - 3x / 4। अब हम लोग x और y के मान निकालते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हों। अगर x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं तो ये 20 - 0 हो जाएगा, 20 - 0 और यहाँ पे 4 से डिवाइड भी करना है तो हो जाएगा 5, ओके। तो यहाँ पर आएगा 5, y हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 3 2 हो जाएगा 6, ओके। 3 2 6 और अगर 20 में से 6 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 14, ओके। और यहाँ पर 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको एक भिन्न मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। अगर यहाँ पर हम लोग 4 सेलेक्ट करते हैं तब क्या होता है, 4 सेलेक्ट करने से हमारे लिए सुविधा होगी, क्योंकि 20 माइनस ये हो जाएगा 3 × 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 4। अगर 4 सेलेक्ट करते हैं x को तो 20 माइनस ये हो जाएगा 3 चौके 12 और यहाँ पर 4 बचा हुआ है, ये हो जाएगा 8/4 यानी कि 4 दूना 8। तो यानी कि यहाँ पर x को हम लोग 4 एज्यूम करते हैं तो y हमको 2 मिलता है। 2 पॉइंट मिल चुका है, 2 पॉइंट से ही इसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,5 और सेकेंड पॉइंट है 4,2, ओके। तो 0,5 कहाँ पर है वो देखिए, x की साइड में 0 और y पर 5, ओके। ये हो गया 0,5 और हमको चाहिए 4,2, तो 4,2 यहाँ पर है, 4,2 ऑलरेडी लोकेटेड है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाने से हमें L2 रेखा मिल गई है, तो ये हो गई हमारी L2 रेखा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को
काट रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका ग्राफ ड्रा करने से हमें ये निष्कर्ष मिला है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसी के साथ साथ हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसको भी आपको याद रखना है। अगर ये दोनों समीकरण दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसको ग्राफ विधि से हल कीजिए, इसको ग्राफ विधि से हल करें। दो समीकरणों को हल करने का मतलब होता है कि x और y का एक ऐसा मान जो दोनों ही समीकरण को एक साथ संतुष्ट करे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर x बराबर 4 और y बराबर 2 इसमें भी है, और x बराबर 4 y बराबर 2 इसमें भी है। यानी कि 4,2 पहले वाले समीकरण का भी हल है और 4,2 दूसरे वाले समीकरण का भी हल है। लेकिन इस समीकरण युग्म के हल की हम लोग बात करें तो इसका सिर्फ एकलौता हल है 4,2, क्योंकि ये दोनों को ही संतुष्ट करता है। जो मान दोनों को ही संतुष्ट करेगा वही होता है समीकरण युग्म का हल। तो 4,2 इसका हल है। लेकिन इसी को हमको ग्राफ विधि से निकालना हो तो आप देख सकते हैं कि जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 4,2। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रेखाएं जहां जहां काटती हैं वही समीकरण का हल होता है, वही समीकरण युग्म का हल होता है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 4,2 पर काट रही हैं, इसलिए 4,2 इस समीकरण युग्म का हल है। ओके, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 4,2 समीकरण युग्म का हल है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। ओके, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि इस स्टेटमेंट को हम लोग को समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा गया है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। अब देखिए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और उसने 2 पेंसिल खरीदी है, यानी कि 2x रुपया लगा होगा, और उसने 3 रबड़ खरीदा है। एक रबड़ का मूल्य y है तो 3 रबड़ खरीदने का मूल्य हो जाएगा 3 × y यानी कि 3y। तो 2x + 3y टोटल उसने इतने रुपए खर्च किए हैं। 2x रुपये खर्च किए हैं पेंसिल के लिए और 3y रुपये खर्च किए हैं रबड़ के लिए, और दोनों मिला के उसने 9 रुपये खर्च किए हैं। तो 2x + 3y = हो जाएगा 9। और ऐसे ही कह रहा है कि उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास पेंसिल देखी और रबड़ भी देखी, तो उसने भी क्या किया, 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। ध्यान दीजिएगा, उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। जब उसी तरह की खरीदी है तो मूल्य तो बदलेगा नहीं, तो अभी भी एक पेंसिल का मूल्य x रुपया होगा और एक रबड़ का मूल्य y रुपये ही होगा। तो 4 पेंसिल खरीदी है सोनाली तो हो जाएगा ये 4x रुपया, और 6 रबड़ खरीदी है तो 6y रुपये, और दोनों मिला के उसने 18 रुपये खर्च किए हैं। तो ये हो गया इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, और इसी को हम लोग को अब ग्राफी यानी कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, यानी कि अब ग्राफ पर इसको ड्रा करना है। तो इसको मान लेते हैं L1 रेखा और इसको मान लेते हैं L2 रेखा,
और इसकी सहायता से हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। तो L1 रेखा है हमारा 2x + 3y = 9। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा सॉल्व करके y निकालें तो 3y = हो जाएगा 9 - 2x और y = हो जाएगा 9 - 2x / 3। ओके, अब यहाँ से हम लोग अलग अलग x के लिए y के मान निकालते हैं जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा x और ये हो गया y। अगर x की जगह हम लोग 0 लेते हैं तो y क्या निकलेगा, y हो जाएगा 9 - 0 / 3, यानी कि 3 × 3 = 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा। x की जगह 0 है तो y हो जाएगा 3। अगर x की जगह हम लोग 3 एज्यूम करते हैं तो y क्या निकलता है वो देखते हैं। x की जगह हम लोग 3 लेते हैं तो y निकलेगा 9 - 2 × 3 / 3, यानी कि 9 - 6 / 3, और 9 - 6 होता है 3/3, यानी कि 1। तो x की जगह 3 लिखने पर y हो जाएगा 1। और दूसरी रेखा के लिए भी हम लोग x और y के मान निकाल लेते हैं जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग दोनों ही रेखाओं को एक साथ ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे। ओके, तो L2 रेखा हमारी है 4x + 6y = 18, और यहाँ से हम लोग अगर y निकालें तो y मिलेगा 18 - 4x / 6। तो x और y, अगर x की जगह पर हम लोग 0 लिखते हैं तो y हो जाएगा 18 - 0 / 6। 18 - 0 यानी कि 6 से काटेंगे तो 6 × 3 = 18, तो y की जगह आएगा 3। और इसी तरह से अगर x की जगह 3 लिखें तो y हो जाएगा 18 - 4 × 3 / 6, यानी कि 18 - 12 / 6। 18 - 12 होता है 6, 6/6 यानी कि 1, यानी कि x की जगह पर हम लोग अगर यहाँ पर 3 ले लें तो y आता है 1। ओके, तो यहाँ पर जो पॉइंट निकला है वो है 0,3 और 3,1, और यहाँ पर भी सेम पॉइंट निकला है 0,3 और 3,1। तो यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो x अक्ष पर पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4, y अक्ष पर पॉइंट लेते हैं 1 2 3 और 4। ये हो गया y और ये हो गया x। ओके, तो देखिए L1 रेखा के लिए पॉइंट था 0,3, तो 0,3 पड़ेगा यहाँ पर 0,3। ओके, और 3,1, तो 3,1, 3 हो गया x की तरफ और y की तरफ 1, तो 3,1। तो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रा करेंगे तो हमको मिल जाएगा L1 रेखा। ओके, और L2 रेखा जब ड्रा करेंगे तो L2 के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें भी सेम पॉइंट है 0,3 और 3,1, तो L2 रेखा भी इसी के ऊपर आ जाएगा। तो दोनों समीकरण के लिए हमें यहाँ पर सेम रेखा ही मिलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि दोनों रेखाएं यहाँ पर समपाती हैं। दोनों रेखाएं समपाती हैं। जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो हम ये बोलते हैं कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों समीकरण हैं वो देखने में तो आपको अलग लग रहे होंगे, लेकिन ये दोनों समीकरण एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इस समीकरण में हम 2 का गुणा कर दें तो हमें ये समीकरण मिल जाएगा। ध्यान से चेक करिए, 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, ये 4x बनेगा, 2 तियां 6, यहाँ पर 6y मिलेगा और 2 9 18। और ऐसे ही अगर दूसरे वाले समीकरण को हम लोग 2 से भाग कर दें तो हमें इससे ये वाला समीकरण मिल जाएगा। 4x इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 मिलेगा, 2x बन जाएगा, और ऐसे ही इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा, 3y हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में जितना बोला गया था उतना तो हमने यहाँ पर कर लिया है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए इस ग्राफ की मदद से ये बताइए कि इनके हल क्या हैं। हल का मतलब इन दोनों समीकरण के लिए कॉमन x और y के मान क्या हैं।
तो अब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि हर एक पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। x और y का जो मान पहली रेखा को संतुष्ट करता है वही मान दूसरी रेखा को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। तो यहाँ पर अनंत हल पॉसिबल है, इसके अपरिमित हल हो सकते हैं, कितने भी हल इसके पॉसिबल है, क्योंकि इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इधर भी और हम लोग इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। यही सेम रेखा L1 और L2 दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, दो रेल पटरियां समीकरणों इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। यानी कि हमको इन दोनों समीकरणों के लिए ग्राफ बनाना है। तो देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये L1 रेखा है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये L2 रेखा है। ओके, तो L1 के लिए हम लोग देखते हैं पहले x + 2y - 4 = 0। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2y = इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 4 - x, यानी कि y = हो जाएगा 4 - x / 2। अब हम लोग x के अलग अलग मान के लिए y के मान निकालते हैं। तो ये हो गया x और y। ओके, तो अगर हम लोग x की जगह 0 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 4 - 0, यानी कि 4 / 2। तो काटेंगे तो आ जाएगा 2। 0 के लिए y हो गया 2। और ऐसे ही हम लोग x की जगह पर 4 अगर लेते हैं, x की जगह पर 4 लेंगे तो y क्या हो जाएगा? 4 - 4 0, 0/2 यानी कि 0। तो एक पॉइंट हो गया 0,2 और दूसरा पॉइंट हो गया 4,0। ऐसे ही L2 के लिए निकालते हैं 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ से हम लोग y निकालते हैं तो 4y = 12 - 2x, तो y हो जाएगा 12 - 2x / 4। तो यहाँ से हम लोग अलग अलग x के लिए y के मान निकालते हैं। तो अगर हम लोग x की जगह 0 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? 12 - 0/4, यानी कि 4 × 12, तो y हो जाएगा 3। और अगर हम लोग x की जगह 4 लेते हैं तो y क्या होगा? 4 लेने से 12 - 2 × 4 / 4 = 12 - 8/4, यानी कि 12 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 4/4, यानी कि 1। यानी कि x की जगह अगर 4 है तो y आता है 1। तो इसके पॉइंट हो गए 0,3 और दूसरा पॉइंट है 4,1। तो 0,3 और 4,1 की सहायता से हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसके लिए। ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया हमारा x अक्ष। ओके, देखिए ये पॉइंट 0 है। यहाँ पर हम लोग यूनिट ले लेते हैं कुछ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो L1 के लिए देखिए, पहले L1 में पॉइंट है 0,2, 0,2 यहाँ पर पड़ेगा। x के लिए 0, y के लिए 2, तो 0,2 हो गया ये वाला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है 4,0, 4,0, तो 4 हो गया। ओके, 4 और y की तरफ 0, तो 4,0 यहाँ पर होगा 4,0। इसको हम लोग मिला देते हैं तो हमें L1 मिल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा L1 रेखा। L2 रेखा का पहला पॉइंट है 0,3, तो 0,3 यहाँ पर होगा। ओके, और दूसरा पॉइंट है 4,1, तो 4,1 यहाँ पर पड़ेगा। 4 और ये 1, ये हो गया 4,1। अब इसको हम लोग मिलाते हैं 0,3 और 4,1 को। ओके, जब इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे सही तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी। तो हम यहां से ये बोल देंगे कि रेखाएं समांतर हैं। ओके, तो अभी तक जितना हमसे क्वेश्चन में कहा गया था उतना हमने कर लिया है, लेकिन अगर हमको इनका हल बताना हो तो इस ग्राफ की मदद से हम लोग क्या बता सकते हैं। चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं इसलिए ये एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी ही नहीं, और जब कहीं पर ये काटेंगी ही नहीं तो इनके कोई भी हल पॉसिबल नहीं है, यानी कि इन दोनों समीकरणों के कोई भी हल नहीं है। तो
तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।